घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच अब पूरे मामले की दिशा बदलने वाली साबित होती है। अनु काफी देर से बाहर गई हुई थी और जब वो वापस लौटती है तो उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे कुछ अहम जानकारी मिली है। परिवार वाले उससे पूछते हैं कि क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ सामने आया या नहीं। अनु बताती है कि फुटेज में सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली, बल्कि उस व्यक्ति की पहचान भी हो चुकी है जिसने ये सब किया है। मामला अब साधारण नहीं रहा, इसलिए वो आर्या से बात करके पुलिस को जानकारी देने का फैसला करती है। इसी बीच एक पुराना मुद्दा भी दोबारा सामने आता है। कुछ दिन पहले आर्या के पिता जिस एक्सीडेंट केस में फंसे थे, उसकी कड़ियां भी अब इसी मामले से जुड़ती हुई नजर आने लगती हैं। जब मीरा से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो खुद को अनजान बताने की कोशिश करती है। उसके जवाबों में साफ झिझक होती है, जिससे शक और गहरा जाता है। अनु बताती है कि एक ठोस सबूत मिला है जिसने पूरी सच्चाई को उजागर कर दिया है। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। अब मीरा का सच सबके सामने आने वाला है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे बचाने वाला कोई नहीं दिखता। अनु ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर अपने माता पिता को दिखाई और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद वही वीडियो आर्या तक पहुंचाई जाती है। आर्या जब मीरा से सीधे सवाल करता है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है। वो पूछती है कि उससे ही बार बार सवाल क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन आर्या को अब उस पर भरोसा नहीं रह जाता। उसे लगता है कि इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे मीरा की भी मिलीभगत हो सकती है। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कैसे बचाए और इस उलझन से बाहर कैसे निकले। अब कहानी और आगे बढ़ती है जब पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंचते हैं। पूरे मामले को साफ करने के लिए घटनास्थल पर दोबारा हालात बनाए जाते हैं। आर्या अनु को एक ब्लूटूथ डिवाइस देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। अनु पहले हिचकिचाती है, लेकिन आर्या के कहने पर वो उसकी बात मान लेती है। आर्या उसे निर्देश देता रहता है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले गोपाल जी को गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बात जल्दी साफ हो जाती है कि उन्हें गाड़ी स्टार्ट करने तक की सही जानकारी नहीं है। ऐसे में उनसे एक्सीडेंट होना नामुमकिन लगता है। इसके बाद पुष्पा जी की बारी आती है। वो गाड़ी स्टार्ट तो कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। वहाँ मौजूद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी साफ कह देता है कि पुष्पा जी इतनी अनुभवी ड्राइवर नहीं है कि एक्सीडेंट करके मौके से भाग सकें। इन सभी सबूतों के बाद ये साबित हो जाता है कि ना तो गोपाल जी और ना ही पुष्पा जी इस हादसे के जिम्मेदार हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरे मामले के पीछे है। अनु पुलिस और सभी के सामने ये वादा करती है कि वो असली गुनहगार तक पहुंचकर रहेगी। इसके बाद मोहल्ले की बाकी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगाला जाता है। एक एक क्लिप को जोड़ते हुए सच अपने आप सामने आने लगता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन रघुपति गाड़ी लेकर मोहल्ले से बाहर जाता है और कुछ समय बाद उसी गाड़ी को वापस लाकर वहीं खड़ा कर देता है। अब किसी भी तरह का शक बाकी नहीं रह जाता। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रघुपति के साथ साथ मीरा की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। आर्या अब किसी भी हाल में मीरा को माफ करने के मूड में नहीं है। खुद मीरा भी अंदर से डर चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस सच्चाई का सामना कैसे करेगी। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि मीरा आर्या के सामने किस तरह सच्चाई का सामना करती है और इस पूरे मामले का अंत किस मोड़ पर जाकर होता है।